में धूमधाम से मनाया जा रहा है नया साल। दिल्ली से लेकर जयपुर तक लोगों ने नाच गाकर और खुशियां मनाकर नए साल का स्वागत किया। देश के बड़े बड़े शहरों में आज नए साल का पहला सूर्योदय देखा गया। महाराष्ट्र के मुंबई, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज और असम के गुवाहाटी में पहला सूर्योदय देखा गया। सिरोही के माउंट आबू में नए साल को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। साल का सबसे पहला सूर्योदय देखने के लिए सैलानियों का तांता लगा रहा। इस दौरान सैलानियों ने रोमांचित नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। उत्तर प्रदेश में नए साल के अवसर पर वाराणसी के 80 घाट पर गंगा आरती की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की भस्म आरती की गई। जैसलमेर में डीजे पर थिरकते सैलानी, राजस्थानी लोक नृत्य की धूम और विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाते लोग चारों ओर नजर आए। 12 बजने से पहले एक बार सन्नाटा पसरा और कुछ ही देर में हैप्पी न्यू ईयर के घोष से स्वर्ण नगरी गूंज उठी। साल 2022 को बाय बाय बोलते हुए जोधपुर वासी साल 2023 के जश्न में डूबे हुए थे। शहर के कई इलाकों में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। नए साल का काउंटडाउन शुरू होते ही युवाओं में जबरदस्त जोश देखा गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जैसलमेर में नए साल का जश्न मनाया। इस दौरान अनुराग ठाकुर नए साल के जश्न में लोग संगीत की धुन पर मंत्रमुग्ध भी होते हुए नजर आए। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मंदिर परिसर 1300 किलो फूलों से सजाया गया, जिसकी वजह से नए साल पर मंदिर में मेले जैसा माहौल रहा। नए साल के अवसर पर शराब छोड़ो दूध पियो का संदेश दिया गया। दौसा में जगह जगह नववर्ष की पूर्व संध्या से दूध की स्टॉल लगाई गई और लोगों को दूध वितरित किया गया। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने नवाचार करते हुए 31 दिसंबर की शाम को नए साल की शुरुआत हुई। शराब नहीं दूध के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा में नए साल के जश्न में नयापुरा पुलिस ने एक पहल करते हुए लोगों को गर्म दूध पिलाया और नए साल का स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के गांव आजोलिया का खेड़ा में 3 दिवसीय रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता में नवाचार करते हुए बालिकाओं को शिक्षा और खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य अतिथि बनाया गया। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा, सड़क करने और चौराहों पर बैठे ठंड में ठिठुरते हुए लोगों को गर्म कंबल बांटे। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले यात्रियों के लिए आज से आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य हो गई। इन देशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के लिए प्रस्थान पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर में था और इसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई। इसके बाद बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हनुमानगढ़ के पल्लू में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इसमें कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया, उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। गुजरात के वडोदरा के वरसिया क्षेत्र में खुले बोरवेल में गिरे 2 साल के बच्चे को दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। डिस्कॉम में कार्यरत निजी फर्म के हेल्पर मुकेश माली की करंट लगने से दर्दनाक मौत होने के बाद दूसरे दिन बवाल थम गया। 5 लाख की मुआवजा राशि मिलने पर भी बवाल अब थम गया है। टोंक में नए साल के सेलिब्रेशन में अश्लील डांस करवाया गया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अश्लील डांस हुआ, जिसमें लोगों में काफी नाराजगी है। अलवर के तिराहा थाना इलाके में 6 लोगों ने बाइक सवार 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के बड़ौदा में इलाके में आपसी कहासुनी के बाद रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अलवर में नए साल के जश्न में हॉस्टल के छात्रों ने जमकर हुड़दंग किया। छात्रों ने सड़क पर शर्ट उतारकर डांस किया और लोगों पर पथराव भी किए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 छात्रों को हिरासत में लिया। टोंक में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने उसे अस्पताल पहुंचाया। और ये खबर धौलपुर से।